हरिओम गुरु प्रेमियों। किसी प्रेमी ने प्रश्न किया कि टेंशन से मुक्ति कैसे मिले। तो ये एक प्रेमी का प्रश्न है। तो मनुष्य संसार में इतना टेंशन में क्यों रहता है? ये पूछा कि मनुष्य इतना संसार में टेंशन में क्यों रहता है। वो इतना बुद्धिमान भी है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी है। और जब वो बोलता है ना, कोई मनुष्य जब बोलता है तो उसके आगे अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानी भी फेल हो जाते हैं। ऐसी ज्ञान की बातें करता है। इतना बुद्धिमान फिर भी एक बोतल के आगे फेल। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान सब कुछ रहता है, लेकिन उसके पास क्या रहती है? भ्रांतियाँ रहती हैं। उसके अंदर में चलता रहता है, ठीक है, विकल्प, संकल्प और डर। कैसा डर? कि भूत प्रेत साढ़े साती तो नहीं लगी है। उसको ये भ्रम रहता है, इसलिए वो टेंशन में रहता है। अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, कुछ कष्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक, जैसे किसी के घर में एक प्रॉब्लम आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर साढ़े साती है ना चढ़ा हुआ है। और जैसे वो अंधाधुंध गाड़ी चलाता है, फिर क्या कहता है कि गाड़ी हमको सूट नहीं करती है, मकान हमें सूट नहीं करता है। एक सत्संगी प्रेमी थी, तो वो डालीगंज में मतलब उधर रहती थी। तो उनके घर में क्या हुआ कि बड़े बेटे की शादी हुई, तो बड़े बेटे की जो वाइफ थी वो भी चली गई छोड़ के, और छोटा बेटा था वो भी शादी हुई तो उसकी वाइफ भी चली गई छोड़ के। तो उसको किसी पंडित ने बताया कि भैया ऐसा है कि तुम्हारा मकान सूट नहीं कर रहा है, तुम इसको छोड़ दो। और इतना बड़ा मकान, सारी सुख सुविधाएं, तो उसने क्या किया? पंडित के कहने पे छोड़ दिया। देखा? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुम उल्टे काम करते हो, फिर कहते हो हमको मकान सूट नहीं करता है, गाड़ी सूट नहीं करती है। और क्या करते हो कि कभी मानसरोवर जाते हो नहाने के लिए, कभी मार्केट, कभी सिनेमा हॉल, कहाँ कहाँ नहीं जाते हो, आउटिंग के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हो, लेकिन फिर भी क्या मन शांत रहता है? नहीं रहता है। तो मनुष्य को शांति कब मिलती है? जब वो अपने अंदर झांके। गुरु कहते तुम बाहर नहीं, तुम बाहर मुक्ता में रहते हो तो तुम्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अंतर मुक्ता में रहो। गृहस्थ को धन इसलिए कहा गया है कि ये सफल, और ये सफल तभी बनता है जब घर में कलह और क्लेश ना हो। जैसे बताया नहीं, आनंदम भवेत। आनंद कैसे आता है? तो बताया कि जिस घर के बच्चे आज्ञाकारी हैं। और जैसे बताया था कि मनुष्य इतना अपने दुश्मन से भी दुखी नहीं रहता है जितना अपने पुत्र और बच्चों से रहता है। जैसे एक राजा था, तो उसकी यहाँ दासी काम करती थी। तो उसने राजा बहुत परेशान था, तो उसने पूछा कि राजा जी आप उदास क्यों हैं? तो उसने कहा कि मेरा 16 साल का पुत्र है और वो सभी व्यसनों में रहता है, और डांटो तो कहता है कि जहर खा लूँगा। ठीक है, तो आजकल का युग ऐसा है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। तो बच्चों को अगर कुछ कह दो तो वो कहते भी हैं कि मैं जहर खा लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना। तो इसलिए माँ बाप भी डरते हैं। लेकिन क्या है कि अगर माँ बाप राइट करें तो कभी भी बताया कि उस धमकी मत दें। मतलब अगर माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही कहते हैं, लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो धमकी देते हैं, मतलब बुरे कर्म करके मरने की धमकी देते हैं, है ना। तो जीवित रहकर भी मरे के समान है अगर ऐसा करते हैं। और फालतू की डांट नहीं माँ बाप देते हैं, और फालतू की डांट भी नहीं देनी चाहिए। जैसे उदाहरण बताया था कि गाड़ी का जो नट बोल्ट होता है, अगर उसको टाइट कर दो, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दो तो वो टूट भी जाता है। ठीक इसी तरह से कि इतना टाइट नट बोल्ट होना चाहिए कि वो टूटे नहीं। ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उसका इंजन भी फेल हो जाता है, उसका नट बोल्ट का। ठीक है, तो बताया कि और टूटे नहीं, है ना। और जैसे गाड़ी में मोबाइल टपके नहीं, है ना। तो जैसे हम गाड़ी का रख रखाव रखते हैं ना, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो इसी तरह से हमें अपने परिवार का, बच्चों का भी इसी तरह से ध्यान रखना। तो गुरु देखो समझाते हैं, परिवार के लिए भी बताते हैं कि अपने बच्चों को डांटो, संभाल करो। ठीक है, और जैसे आज हम आप सबके बीच में हैं, ठीक है, तो माँ बाप के कारण, किसके कारण है? हमें अगर कोई जानता है तो हमारे माँ बाप के कारण। और वो नट बोल्ट क्या होता है कि जैसे गाड़ी का ढीला छोड़ते हैं तो इसी तरह से छोड़ देते हैं, तो शायद हम ऐसे ना होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुम्हार होता है तो क्या करता है? कुम्हार
कुमार की जो माँ बाप की तरह संभाल करता है अपने घड़े को। जैसे कुमार से पूछो कि घड़ा पीटते क्यों हो, तो वो क्या बताएगा, ताकि वो घड़ा मजबूत बने और अंदर से हाथ का सहारा भी देता है कि अंदर से कच्चा है ना, तो इसी तरह से कि कभी टूटे ना। तो हमें भी क्या करना है कि प्रेम भी करना है, अनुशासन भी होना चाहिए। और कोई भी परिवार, व्यक्ति, संगठन बिना प्रेम भाव से डील होता है, कभी भी बिना प्रेम भाव के ये डील नहीं हो सकता है। हम जिस संगत में बैठेंगे हमें वैसा ही रंग चढ़ेगा। तो गुरु कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। संगत के कारण, जैसे एक उदाहरण है कि एक चींटी जो होती है वो फूल का संग करती है तो भगवान के चरणों में जाके 56 भोग खाती है, ठीक है। वरना धूल की संगत में, आग की संगत में आई तो अपने वो प्राण गंवा देती है। तो याद रहे, जैसे गुरु कहते याद रहे, चोर के साथ रहोगे तो 4 डंडे तुम्हें भी फालतू के खाने मिलेंगे, ज़रूर से ज़रूर खा जाओगे। और किसी संत के साथ में अगर बगल में बैठे तो उसके चरण की धूली जो होगी, अगर उसको छुएगा, पर तुम्हारे चरण भी वो, जैसे कोई आता है ना, तो संत के साथ में अभी गए हो तो कितनी तुम्हारा मान, बड़ाई, सम्मान मिलता है। तो ये संगत का असर है। जैसे दुनिया में कितने लोग मरते हैं, ठीक है, हीरो हीरोइन मरते हैं, कोई नेता का शरीर शांत होता है तो क्या होता है, उनको हम लोग 1-2 दिन ही याद करेंगे, पर ध्रुव और प्रहलाद का नाम आज भी हमारी जुबां पे है और संसार में ये सदा अमर है, सदा रहेंगे। तो मनुष्य को किसने, खुद के व्यसनों ने ही दुख दिया है, वरना समुद्र नदियों में इतना पानी भी नहीं है जो वो डूबे। पर क्या होता है कि जैसे संसार में देखते नहीं है कि कुछ नहीं, वो एक बोतल में ही डूब जाता है। अगर इंसान को डूबना है तो, और नहीं डूबना है तो इतना सारा पानी है संसार में, वहाँ पे भी नहीं डूबेगा, वो उस पर भारी होती है। जैसे भगवान रखे हमें रहना है। और अगर कर्म के मुताबिक झोपड़ी मिली है, गुरु का बहुत अच्छा वचन है ये, अगर कर्म के मुताबिक झोपड़ी मिली है तो शबरी जैसी भक्ति, और महल मिला है तो मीरा जैसी भक्ति करनी है। हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, आपको भगवान ने जो दिया है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना है। उम्र की मर्यादा हो, रिश्तों की मर्यादा, है ना, और धन में, बल बुद्धि में। देखो गुरु ने समझाया था कि उम्र की मर्यादा हो, रिश्तों की मर्यादा, उम्र की मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा, आयु में जो बड़ा, धन में, बल बुद्धि में जो बड़ा। लेकिन गुरु कहने ने बताया कि ज्ञान में जो बड़ा, चाहे वो छोटा या वो सबसे बड़ा, ठीक है। अगर छोटा बच्चा भी कभी कभी देखिए ज्ञान दे देता है तो बताया वो सबसे बड़ा। एक घर में माँ बाप, सास ससुर रहते थे, ठीक है। तो बहू ने क्या किया, बाहर झोपड़ी, मिट्टी के बर्तन में उसको खाना दिया। ये दृष्टांत है एक छोटा सा जो कि सुना चुके, दोबारा मैं फिर शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक माँ बाप मतलब थे, एक लड़का बहू था, तो उनके माँ बाप, उनकी जो बाप ख़त्म हो गए थे तो माँ बाप जो थे तो उनको क्या किया, उन्होंने अपने महल में रहते थे और बाहर उन्होंने घर के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी, उनको वहाँ रखा। और उनको क्या करते थे, उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे बर्तन थे, सोने चांदी तक के, लेकिन अपने माँ बाप को वो मिट्टी के घड़े में बर्तन देते थे और झोपड़ी में रहने को देते थे। तो इस तरह से जब उसके लड़के ने देखा, मतलब उसके लड़के के लड़के ने देखा कि हमारे दादा दादी को इस तरह से खाना दे रहे हैं, तो वो उसने क्या किया, उन बर्तनों को उठा करके सहेज के रख लिया, फेंका नहीं। और कहने लगा कि मम्मी पापा जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप इस कंडीशन में होगे, तब मैं आपको इस बर्तन में खाना दूंगा। तो तो इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा जो करेगा वैसे ही उसको मिलेगा। संसार तो गूंज घर है। अगर आज हम किसी के साथ में इस तरह से कर रहे हैं, और गुरु कहते नहीं है कि संत को, माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं, इनको मतलब कभी दुख ना दो। माँ बाप से ही हमारा जीवन है, माँ बाप ने हमें सिखाया है। आज हम आज हम बने हैं ना, अपने माँ बाप के कारण ही बने हैं। तो ये बताया कि एक ने कहा गाय भैंस बकरी की खासियत ये है कि उन्हें कुछ दे दो वो बुदबुदाती नहीं है। पर घर के बूढ़ों को, देखिए एक बात ये भी बहुत अच्छा ज्ञान है कि घर के बूढ़ों को
अगर पूड़ी कचौड़ी भी हो तो भी उनको शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं करनी है। यही गुरु समझाते हैं ना कि जो भी मिले प्यार से, हाँ समझाना है। अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, जैसे मान लो नई नई बहू आई है, अगर उसको आपके घर का तरीका नहीं पता है कि आपके घर में कैसे खाया जाता है, तो आप उसको बताइए। डांटिए नहीं, चिल्लाइए नहीं कि तुम तो ऐसा नहीं बना पाती हो। सबके हाथ का स्वाद अलग अलग होता है। माँ के हाथ का स्वाद अलग होता है जो कि वो कोई नहीं ले सकता है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो शिकायत नहीं करनी है। शिकायत करोगे तो गुरु कहते हैं कि रसगुल्ला भी तुम्हें गोबर गुल्ला लगेगा, है ना। तो इसलिए शिकायत नहीं करना है। शिकायत से बचो, क्योंकि शिकायत में ही देखिए ज़िंदगियाँ कितनी ख़राब हो जाती हैं। इसी के कारण घर घर में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, वो बोलते हैं, अच्छे के लिए समझाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते, ठीक है। लेकिन जैसे अगर घर में अगर तुम्हें बना बनाया तुम्हारे बेड पे, तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे अगर खाना परोस के तुम्हें मिल रहा है, तो इसमें शिकायत नहीं करनी है। जो आए वो प्यार से खाओ। तुम अलग तरीके से बनाते थे और तुम्हारे बच्चे अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये गुरु के बहुत ही कहते नहीं कि अंदर तक छू जाने वाले वचन हैं। आप सब इनका मनन करिए, निध्यासन करिए और गुरु के वचनों पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हरि ओम तत्सत।